बॉलीवुड की एक बिग पार्टी में मीडिया कैमरास को देखकर किस एक्ट्रेस ने छिपाया अपना चेहरा? एक एक्ट्रेस का कारनामा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. तो चलिए दिखाते हैं आपको आज के शो में क्या कुछ है खास। एक बिग बॉलीवुड बैश में किस एक्ट्रेस ने छिपाया अपना चेहरा? कौन सी एक्ट्रेस है सलमान की 12 AM बडी? अरबाज मलाइका के रिश्ते के टूटने का शुरू हो गया है काउंटडाउन। और साथ ही आपको बताएंगे प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड प्रेम उनके लिए कैसे बन गया है मुसीबत। सलमान खान के घर के बाहर कल रात स्पॉट की गई एक एक्ट्रेस। देर रात सलमान खान के घर पहुंची कौन है ये उनकी 12 AM बडी? खुलासा करेगी हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। देर रात सलमान के घर के बाहर की गई एक एक्ट्रेस स्पॉट। जूम के कैमरा ने एक्सक्लूसिवली सलमान के घर जाते एक एक्ट्रेस को अपने कैमरा में किया कैप्चर। सलमान की बिल्डिंग के बाहर देर रात हम मौजूद थे, तभी एक गाड़ी आकर रुकी सलमान के घर के बाहर। हमें लगा शायद सलमान खान का कोई फैमिली मेंबर यहाँ पहुँचा है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये कोई फैमिली मेंबर नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस निकली जो देर रात सलमान से मिलने उनके घर पहुंची थी। अब ऐसे में आप जानना नहीं चाहेंगे कौन है सलमान खान का 12 AM फ्रेंड? वैसे तो सलमान खान के चाहने वालों की बॉलीवुड में कमी नहीं है, लेकिन इस एक्ट्रेस का सलमान खान से गहरा नाता रहा है। आखिर सलमान खान ने इन्हें बॉलीवुड में लॉन्च जो किया है। क्या अब पहचाना आपने इस एक्ट्रेस को? चलिए अब राज से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं सलमान खान से देर रात मिलने आखिर कौन सी एक्ट्रेस पहुंची। जी हाँ, ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डेजी शाह ही हैं, जो सलमान और उनके फैमिली के काफी करीब हैं। डेजी को अक्सर सलमान खान और उनकी फैमिली के साथ देखा जाता रहा है और डेजी खुद कह चुकी हैं कि सलमान खान के साथ उनका स्पेशल कनेक्शन है। डेजी सलमान खान से कौन नहीं रखना चाहेगा स्पेशल नाता, और अगर आप सलमान खान की 12 AM बडी हैं, तो ये बात तो आपके करियर के लिए है काफी सही। फजोती सिंह, जूम, मुंबई। कल रात बॉलीवुड के एक बिग बैश में एक टॉप एक्ट्रेस मीडिया कैमरा को देखकर अपना चेहरा छिपाती आई नजर। तो कौन है ये एक्ट्रेस और आखिर क्यों इन्हें अपना चेहरा छिपाने की पड़ी जरूरत? देख रहे हैं आप कैसे ये एक्ट्रेस छिपा रही हैं अपना चेहरा। ये एक्ट्रेस पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इनका चेहरा ना हो जाए मीडिया कैमरा में कैप्चर। देखिए किस शिद्दत से इस तकिए को अपने मुंह पर लगा रखा है इस एक्ट्रेस ने। मीडिया कैमरा रोल होते रहे, पीछे से आवाज भी लगाई जाती रही, लेकिन इस एक्ट्रेस ने अपनी इमेज मीडिया कैमरास में नहीं होने दी कैप्चर। अब सवाल उठता है कि इस कदर मीडिया कैमरा से बचने की कोशिश कर रही कौन है ये एक्ट्रेस? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अपना फेस मीडिया कैमरा में नहीं होने देना चाहती कैप्चर? मौका था पुनीत मल्होत्रा की पार्टी का, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए। यहाँ कोई भी स्टार मीडिया कैमरास को देखकर अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, लेकिन देखिए कैसे ये एक्ट्रेस अपना चेहरा छिपाने की कर रही हैं कोशिश। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है ये एक्ट्रेस। पहचाना इन्हें आपने? ये और कोई नहीं सोनाक्षी सिन्हा ही हैं।
इस पार्टी से बाहर आते वक्त और कार में बैठने तक तो सोनाक्षी नॉर्मल रही, लेकिन जैसे ही मीडिया कैमरास को सोनाक्षी ने देखा वो अपना चेहरा छिपाने लगी। मीडिया कैमरास को देखकर सोनाक्षी ने यहाँ अपना चेहरा क्यों छिपाया, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन हमें पार्टी के इनसाइड सोर्सेज ने ये जरूर बताया है कि इस पार्टी के दौरान चलता रहा अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा का इग्नोर गेम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इस पार्टी में पहुंचे स्टार्स खुलकर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और उनके एक्स अर्जुन यहाँ एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। साफ है, सोनाक्षी ने पहले तो पार्टी में अर्जुन कपूर को इग्नोर करके और फिर पार्टी से बाहर आते वक्त इस तरह अपना चेहरा छिपाकर लूट ली सारी लाइमलाइट। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अरबाज मलाइका की जोड़ी ले रही है आखिरी सांस। बॉलीवुड का ये खूबसूरत रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और इस रिश्ते में किस हद तक बढ़ गई है कड़वाहट, देखिए जूम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सलमान की सबसे बड़ी कोशिश हुई नाकाम। अपने परिवार को टूटने से नहीं बचा पाए सलमान खान। अपने भाई अरबाज और मलाइका की शादी को बचाने की सलमान की सबसे बड़ी कोशिश भी नाकाम हो गई है। अरबाज और मलाइका की 18 साल की शादी को बचाने के लिए सलमान ने हर मुमकिन कोशिश की थी। जूम ने आपको दिखाया था कि कैसे सलमान खान ने मलाइका और अरबाज के लिए एक स्पेशल फैमिली डिनर अरेंज किया था, जहां मलाइका के पेरेंट्स के साथ उनकी बहन अमृता अरोरा भी मौजूद थी। सलमान चाहते थे कि मलाइका और अरबाज अपने परिवार के सामने अपने बीच आई दरार को भरने की कोशिश करें, लेकिन इस फैमिली डिनर के बाद अरबाज के शटर बक्स के लिए पोज करने से इनकार करना, मलाइका और अरबाज का अलग अलग गाड़ी से जाना बना सलमान की नाकाम कोशिश का सबूत। फैमिली डिनर के कुछ दिन बाद सलमान मलाइका से फिर एक अवार्ड नाइट पर मिले, जहां अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद वो मलाइका के साथ अपने ग्रीन रूम में गए, जहां इन दोनों के बीच हुई काफी देर तक बात। लेकिन अब जो खबर एक लीडिंग न्यूज़पेपर में छपी है, उसके बाद तो यही लगता है कि सलमान की ये कोशिश भी नाकाम रही। एक लीडिंग डेली के मुताबिक मलाइका के करीबी दोस्त का कहना है कि मलाइका और अरबाज अलग हो चुके हैं और मलाइका जल्द ही कर सकती हैं डिवोर्स फाइल। साथ ही मलाइका ने सलमान और पूरे खान परिवार को बताया है कि वो अपने बेटे अरहान का पूरा खर्च उठा रही हैं। इवन अरहान की ट्यूशन फीस भी मलाइका ही पे कर रही हैं। कुछ समय पहले जूम के स्पेशल प्रोग्राम यार मेरा सुपरस्टार को दिए इंटरव्यू में अरबाज का कहना था कि उन्हें मलाइका को खोने से डर लगता है। She is very precious and dear to me. I love her more than anything in the world. आपको अंदाजा ही नहीं है उसको खो के आपके साथ क्या होगा। जूम की कंटेंट हेड गरिमा कुमार के शो यार मेरा सुपरस्टार पर किया गया अरबाज का ये बड़ा कन्फेशन हर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल और वेबसाइट की हेडलाइन बन गया। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसकी बात तो यही लगता है कि अरबाज का ये डर कभी सच हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है। पहले अपनी टीवी सीरीज और अब अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी प्रियंका अपने इंडियन प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पा रही और अब प्रियंका को इस बात का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैसे, ये बताइए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। प्रियंका का ये हॉलीवुड प्रेम अब सारी हदें पार कर चुका है। अपनी फिल्म बेवॉच और टेलीविजन सीरीज क्वांटिको के लिए प्रियंका ने सब कुछ भुला दिया है और प्रियंका का हॉलीवुड के लिए यही पागलपन उनके बॉलीवुड करियर के लिए बन गया है खतरा। प्रियंका ने पहले अपने टेलीविजन सीरीज के लिए बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्म के प्रमोशन को किया स्किप। इसके बाद अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के लिए प्रियंका ने अपनी सोलो लीड वाली फिल्म जय गंगा जल को भी नहीं किया प्रमोट। प्रियंका का फिल्म के प्रमोशन से दूर रहना प्रकाश झा के गुस्से की वजह भी बना, जिसका शिकार बनी मीडिया। एक आदमी
4 साल मेहनत करके फिल्म बनाता है, इतनी मेहनत करके आता है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं खड़ा होता है एक फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले। मुझे हाथ मत दिखाओ प्लीज़, मुझे मालूम है मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। और अब जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि अपनी बॉलीवुड फिल्म्स को इस हद तक इग्नोर करने के बाद प्रियंका अपने इंडियन ब्रांड्स को भी नहीं दे पा रही हैं टाइम। जी हाँ, प्रियंका अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में इतनी बिजी हो गई हैं कि अपने ब्रांड के लिए भी प्रमोशन या शूटिंग करने का उनके पास नहीं है वक्त। ऐसे में अब खबर आ रही है कि हॉलीवुड स्टार प्रियंका से देसी ब्रांड्स का मोह अब छूट रहा है और कहीं न कहीं ये ब्रांड्स ऐसे एक्टर्स की तलाश में हैं जो इंडिया में रहकर उनके ब्रांड्स को प्रमोट करें। साफ है, प्रियंका का ये हॉलीवुड प्रेम उनके बॉलीवुड फिल्म्स और इंडियन ब्रांड एंडोर्समेंट पर बुरा असर डाल रहा है। अब देखने वाली बात होगी प्रियंका कैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच तालमेल बैठा पाती हैं। पर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार वैसे तो हमेशा कूल एंड काम मूड में नजर आते हैं, लेकिन रिसेंटली बीच सड़क पर अक्षय ने कुछ लोगों के गाल पर जड़ दिया चाटा। वेल, क्यों आया अक्षय कुमार को इतना गुस्सा? लेट्स फाइंड आउट। अक्षय कुमार ने किसे मारा जोर का थप्पड़? खिलाड़ी कुमार ने किसे मारा चांटा? जूम को अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि अक्षय कुमार ने एक नहीं बल्कि 2 लोगों को मारा थप्पड़। सोर्सेस का कहना है कि आकी शाम के समय मुंबई की सड़कों पर साइकिल चला रहे थे, जिसके थोड़ी देर बाद वो एक मंदिर के पास रुककर करने लगे थोड़ी एक्सरसाइज कि तभी 2 लोगों ने अक्षय के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। उन 2 लोगों के मिसबिहेवियर को देखकर अक्षय का पारा पहुंच गया 7वें आसमान पर। फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला अक्षय ने दे दिया उन दोनों को जोर का झटका, वो भी जोर से। अक्षय ने जोर से जड़ दिया उन दोनों के गाल पर थप्पड़ और दे डाली वार्निंग। खिलाड़ी भैया ने वार्निंग देते हुए कहा कि वो अपनी इस गलती को कभी ना दोहराएं। मिसबिहेव करने वालों को सबक सिखाने के बाद खिलाड़ी भैया वहां से हो गए रवाना। फहार तन्ना, जूम, मुंबई। जूम के बूम पर रिसेंटली अर्जुन कपूर ने कहा था कि वो वरुण धवन को शादी करते हुए देखना चाहते हैं, और अब अर्जुन के इस स्टेटमेंट पर आया है वरुण धवन का स्टेटमेंट। टेक अ लुक। Planet Bollywood. I have no plans of getting married right now, and I don't know why Arjun is spreading this rumor about me. Arjun, I think you need to get married, buddy. वरुण धवन ने पब्लिकली अपने बेस्ट बडी अर्जुन कपूर को दिया जवाब। I have no plans of getting married right now. I have no plans of getting married right now. एक प्रमोशनल इवेंट में आए वरुण ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका तो शादी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, अर्जुन को जरूर शादी करने की जरूरत है। I think you need to get married, buddy. वैसे we also think same अर्जुन। और फिर की एंड का करने के बाद तो आपको रील में ही सही, लेकिन शादी का और हाउस हस्बैंड बनने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। I have no plans of getting married right now, and I don't know why Arjun is spreading this rumor about me. Arjun, I think you need to get married, buddy. Well, हमारी मानिए तो वरुण की इस एडवाइस को थोड़ा सीरियसली ले ही लीजिए। और हाँ, वरुण से भी हम यही कहेंगे कि वो भी अब शादी कर लें। आफ्टर ऑल है तो दोनों ही मोस्ट वांटेड बैचलर्स। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन, मॉइस्चर की कमी और बैड हैबिट की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है, और अब समय आ गया है अपनी स्किन का ख्याल रखने का। और आपको इस बात के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास है रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट जो आपको बताएंगे कैसे अपनी स्किन को बनाएं फिनोमिनल। Planet Bollywood.
एक्ट्रेस करीना कपूर ने रिसेंटली जूम के साथ एक कैंडिड इंटरव्यू में अपने प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल रिश्ते पर की बात। आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन को। अब वो इतने प्यार से आपको कह रही है कि दिस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो आप सुनोगे। मतलब व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, करीना? Well, it's chocolate and brownie. Chocolate brownie flavor. It's combined. Everybody loves Belgian chocolate and everybody loves brownies. Yeah. So I think it's both of the world's greatest things rolled into one. Oh, that is superb. You've already said that somewhere we read a quote that Saif also calls कि आपकी खानदान एक crazy Italian family की तरह है. You know how Italian में you like to eat together. Yeah, of course. Isn't it? Is it We how love it that. is? We are all crazy about it. We are big foodies. I think everybody knows that the entire kind of Kapoor family is just obsessed with food. And we are only discussing कि lunch खत्म होते ही dinner में क्या खा रहे हैं, अच्छा dinner खत्म होते ही तो सुबह नाश्ते में क्या कर रहे हैं। तो I think this is the thing that we are constantly discussing. आई नो बहुत सारे ब्रेकअप्स, बहुत सारी शादियाँ नहीं चलती, हो रही है ऐसी इंडस्ट्री में अभी फिलहाल का फेज आई थिंक हैज बीन दैट वे। पर मैं ये नहीं कहूँगी एडवाइस, पर मैं चाहती हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है जब सुनती हो खबरें? आपको डर लगता है कभी? यू फील मोर प्रोटेक्टिव कि मैं अपने रिश्ते को उतना ही मैं प्रोटेक्ट करके रखूँ? I think that of course, you know, breakups are so unfortunate and divorces, it's happening. But I think that, of course, in the industry we keep hearing about it, but I'm sure it's happening all over the world. बिल्कुल। But we talk about it because the industry is such an insular industry कि हम लोग we just keep talking about those people. But it's happening everywhere, and I think it's a very individual kind of thing. Why a person breaks up, what is the reason? That is something that is so personal, it's so individual that you can't even say that this is a formula to making it work or this is the way it should work. I just think that there is no particular formula दैट आई डोंट थिंक यू कैन हैव, राइट? आई मीन in any relationship. हमें वो पल याद है जब भी आप कॉफी विद करण में गई थी। आई थिंक यू काइंड ऑफ मेड द न्यूज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री विद करण एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. बट आई थिंक व्हाट इज रियली अनफॉर्चुनेट इज आई थिंक दैट वन बाइट वेयर यू सो फॉन्डली सेड कि यू नो कटरीना कैफ वन डे आई वांट टू डांस. डू यू थिंक, डू यू फील बैड जो हो रहा है रणबीर और कटरीना के साथ? No, I think that it's a very personal issue. B, I am nobody to comment on something that's, you know, happening in somebody else's life. बिल्कुल. So, you know, I'm not that type. I don't even want to even give any importance to this because it's something so personal that people should respect, you know, an actor's privacy. No, absolutely. You know, talking about, I completely understand and I agree. The reason I asked you this question also is because I think Katrina, jahan pe bhi gayi hai, she's really fond of you. And she always said that, you know, she's one person that we've always kind of supported her. That kind of solidarity, actresses ke andar bhi bahut kam hoti hai industry mein. Of course, that of course, but you know, she's a wonderful girl and a wonderful artist. And I mean, I will, irrespective of anything, I will always wish her well. As usual, Kareena Kapoor हमेशा है बिंदास and she speaks her mind out. Thank you once again, Kareena. Thank you. Rudrani Chopra, with camera person Amia Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with more gossip, scoops, and news from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.